हाँ तो बच्चों थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कशन किया था हेक्सागोनल और स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में मैंने डिस्कशन कर लिए थे। वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बेटा, कई कबार ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चंस, जैसे स्क्वायर्स को अगर आप 2D में नोटिस करते हो बेटा, तो जस्ट देखो ऐसे की ऐसे लेयर ऐसे रेगुलर रिपीट हो रही है ना, जैसे लेयर इस तरफ रिपीट हो रही थी वैसे ऐसे रेगुलर रिपीट होने की वजह से इसको एको नॉन स्टॉप भी लिखा हुआ आ सकता है। तो इस प्रकार इसके नेमिंग्स वगैरह किए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस और पॉइंट्स डिस्कशन करने के बाद कुछ नए टॉपिक्स पे आते हैं अपन बेटा। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D क्लोज पैकिंग देखना अपने को। तो बेटा 3D क्लोज्ड पैकिंग को है ना बेटा अलग अलग तरीके से बताया जाता है। मैं आपको बता दूं जो आपकी 2D क्लोज पैकिंग होती है ना, जस्ट उसी से इमेजिन करना होता है 3D क्लोज पैकिंग। वैसे आपको पता है बेटा 3D जो डायग्राम होते हैं वो बनाने पॉसिबल्स नहीं होते हैं, और 3D में स्टडी थोड़ा सा टफ लगता है, इसीलिए इसको जस्ट इमेजिन करके चलना पड़ता है। इसीलिए अपन 2D को ये हेल्प से इसको समझते हैं। बेटा इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं। वैसे इसको 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। जैसे आपने वहां पे एक तो कौन सी देखी थी बेटा, स्क्वायर वाली है ना 2D में। एक कौन सा देखा था बेटा वहां पे, हेक्सागोनल। ठीक है, अब हेक्सागोनल में है ना यहाँ पे 2 तरीके से कर दी गई है। यहाँ पे हेक्सागोनल में एक तो हो सकती है स्क्वायर को लेके है ना, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अलावा आपको थर्ड वाला डिस्कशन में अलग से मिलता है आजकल, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है ना, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। कैसे क्या होती है समझिए सारी चीजों। बेटा इसको ऐसे भी बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग शॉर्ट फॉर्म में। इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, सीसीपी भी बोला गया है। क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसको अलग अलग तरीके से रिटर्न कराया जाता है, अलग अलग तरीके से रीड कराया जाता है। सारे पैटर्न सेम से होते हैं। लास्ट में फाइनली आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो भी बातें बताई जाती है वो घुमा फिरा के सेम ही आ जाती है। कैसे क्या आती है सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपका जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है, इसमें देखो एकदम सिंपल सा है बेटा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है, जैसे आपने 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग देखी थी कि सर जो 2D में अरेंजमेंट देखा था आपने वो कैसा था, रेगुलर अरेंजमेंट था। रेगुलर अरेंजमेंट किस तरीके से, जैसे ये अरेंजमेंट है वैसे कि वैसे ही ऐसे रहेगा, यानी इधर भी लेयर सेम है इधर भी लेयर सेम है, तो आप बोलोगे सर ए टाइप है ना, ये जो बोल रहे थे। बस इसमें बस इतना सा डिफरेंस आएगा बेटा, जैसे यहाँ ये लेयर है ऐसे कि ऐसे लेयर आगे रख दो, फिर आगे रख दो, फिर आगे रख दो, इस प्रकार से। जैसे एक प्रकार से इमेजिन करिए, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई ट्रे है बेटा है ना, इस ट्रे में काफी सारे क्या रखे हैं, लड्डू रखे हुए हैं या कोई भी स्फेरिकल बॉल्स मान लो है ना। बॉल मानोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे ही ऐसी बॉल्स ऐसे आगे आएगी, जस्ट आगे आएगी फिर आगे आएगी, यानी आप चाहे एक्स डायरेक्शन में देखो चाहे वाई में देखो या बैकवर्ड जेड में जाओ, सेम टू सेम ऐसा कैसा अरेंजमेंट। जैसे ये लेयर है ना, इसके जस्ट बैक ऐसे मैं डॉट से दिखा देता हूं बेटा, ऐसा ही अरेंजमेंट इधर रहेगा, ऐसे इसके बैक में इधर अरेंजमेंट दिखेगा। इस प्रकार जो अरेंजमेंट है, देखो बेटा ये डॉट में रिप्रेजेंट करने के दौरान मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, लेकिन अरेंजमेंट इनका एज इट इज सेम डायरेक्शन में होता है। अब मैं सेम टू सेम ही बना दूंगा तो आप भी जानते हो ऐसे के ऐसे तो दिखेगा ही नहीं बेटा, आगे वाला ही दिख पाएगा। तो ये इमेजिन करना पड़ता है अपने को, जस्ट 3D में ये चीजें शो हो पाती है बेटा। बस इस तरीके से समझिए। बॉल्स पड़ी आपके पास, क्रिकेट की बॉल्स आती है ना, वो काफ़ी सारी बॉल्स यहाँ ऐसे एक लेयर में, फिर वापस एक लेयर है, फिर लेयर है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट इन 3D। ओके, लेट्स क्लियर। अगर बेटा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके, उसको लेके कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से सोचो बेटा, देखो भाई इस तरीके से है ना अरेंजमेंट। ये कितनों से अटैच है बेटा, डायरेक्टली अटैच कितनों से देख के बताना। देखो यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज ले लेता हूँ। 1 इससे अटैच है, नहीं है, इससे अटैच है 2, इससे अटैच है 3, ये 4। कितनों से अटैच है बेटा, 4 से अटैच है। लेकिन ये देखो ये 2D में है बेटा, अगर मैं 3D में देखूंगा तो बेटा इसके फ्रंट में भी एक एटम्स तो ऐसे आ रहा होगा ना, इसके आगे वाला उससे तो अटैच होगी, ऐसे ही बैक वाले से। तो एक फ्रंट वाले को मैं डार्क सर्किल से दिखाता हूँ, बैक वाले को डॉट से दिखा देता हूं है ना। तो यहां इस प्रकार ये देखो कितनों से अटैच हो गए, 5 और 6। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, टोटल नंबर होते हैं किसके बेटा, जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट अटैच होता है डायरेक्टली। तो यहां मैं देखूंगा बेटा सेम, अगर अरेंजमेंट को देखोगे आप किसी के लिए, इसको देख लो बेटा 1 2 3 4 के साथ अटैच है, एक फ्रंट होगा एक बैक होगा। इस प्रकार 3D में ये टोटल कितनों से अटैच होता है, 6 से। तो इसमें नंबर पूछा जाए बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेट्स क्लियर।
क्या करना है आपको, जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है 2D में सेम क्लोज पैकिंग होती है जिसमें लेयर्स सेम होती है, ए टाइप्स के लेयर को अपन इस बार किस में अरेंज कर देंगे, 3D में अरेंज कर देंगे। वहाँ भी आपने ए बोला था, यहाँ भी ए टाइप ऐसे डॉट 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 लगा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लेयर्स क्या आएगी, सेम आएगी बेटा। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, चाहे हॉरिजेंटल जाओ, चाहे आप वर्टिकल जाओ, या फिर आप 3D में ऑल 3 डायरेक्शंस में जाओ, 3D में अरेंजमेंट कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा, इसलिए इसका नाम हो गया ए टाइप, है ना। लेट्स क्लियर। इसको बोलते हैं बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D। बस याद रखना ये क्लोज पैकिंग कौन से में देख रहे हैं अपन, 3D में। अगर पूछा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ पे याद रखना है 6। लेट्स क्लियर, ओके ठीक है बच्चों। अब आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के ये दोनों पार्ट, ये जो मैं आपको एससीपी और एफसीसी जो डिस्कशन करने वाला हूँ, ये क्या होता है, जो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देखी थी ना बेटा, उसी का अरेंजमेंट होता है। कैसे क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं। देखो कुछ इस तरीके से बेटा। हाँ तो बच्चों देखो किस तरीके से होता है एससीपी और एफसीसी, देखो दोनों में सेम तरीके से, बस इसको बोला जाता है बेटा एबी टाइप, है ना, एबी टाइप से क्लोज पैकिंग, है ना। 3D में देख रहे हैं, ये याद रखना बेटा। यहाँ इसको बोला जाता है बेटा एबीसी टाइप। देखो कुछ इस तरीके से, इनको इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें आती हैं यहाँ, इनमें इमेजिनरी चीजें बहुत ज्यादा है बेटा। इनको अगर आप समझना चाहोगे वैसे बहुत टफ पड़ेंगे, अगर आप इमेजिन करोगे बहुत सिंपल हो जाएगा बेटा। किस तरीके से होता है देखो, कुछ समझने की कोशिश करिए। जस्ट इस तरीके से था आपका, है ना। यहाँ पे ये कैसा पैकिंग हो गया बेटा, ये आपका सेम लेयर, है ना। अब ऐसे के ऐसे लेयर आप 3D में इसके ऊपर अरेंज करते जाओ। कुछ इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैं और सिंपल कर देता हूँ बेटा। ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वैसे आपको बता दूं बेटा, सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं एक दूसरे से दूर नहीं होते। मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम को सिंपली शो कर पाऊँ, इसलिए इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे। ओके बेटा, ये इनके सेंटर में आ जाएगा, फिर ये इनके सेंटर में आ जाएगा। अगर आप इमेजिन करो तो देखो ऐसे के ऐसे ही है ना, ये जस्ट ऐसे ही तो होता है। देखो यहाँ से यहाँ, अगर इसको देखो तो जस्ट अपोजिट ऐसे ही हो रहा है ना बेटा 3D क्लोज। तो ऐसे यहाँ मैंने अरेंज किया है, बस डिफरेंस इतना सा है, यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है ताकि आप इजीली इनको समझ पाओ। देखो जस्ट अपोजिट ऐसे ही तो होता है। अरे यही तो था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 6 का अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो बेटा इनके बीच में जो स्पेस आता है इसी को क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइड्स। किसी भी प्रकार से यहाँ स्पेस नजर आ जाए वही अपने आप क्या होता है, वॉइड्स। अब ये वॉइड्स में क्या होता है, अगर मैं इसको कवर करने लगूं तो 2 टाइप से इसको कवर किया जा सकता है, 2 टाइप से कवर कर सकते हैं। जैसे ये आपकी लेयर फर्स्ट हो गई, इस लेयर सेकंड को मैं इस तरीके से ले आऊं कि इनके बीच में देखो वॉइड्स कहाँ आ रही है, इन तीनों के सेंटर में आ रही है, इसके बीच में मैं सेकंड लेयर को ले आऊं ऐसे, है ना, ऐसे। यहां अगर मैं ले आऊं ऐसे इनके बीच में, है ना, ये आपस में अटैच है बेटा इस तरीके से। तो यहां अगर आप नोटिस करोगे तो बेटा यहां देखो ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये अपने आप में क्या होगा, एक वॉइड्स का काम करेगा, है ना। यहां अगर मैं कवर करने लगूं इस प्रकार, तो यहाँ ये जो 4 के बीच में वॉइड्स आता है, ये कितने एटम्स के बीच में आ रहा है बेटा, 4 एटम्स के बीच में, है ना। इसको दूसरे तरीके से मैं समझा सकता हूं। देखो इस तरीके से इमेजिन करिए बच्चों, जस्ट ये आपकी लेयर फर्स्ट है ना। ऐसे सेकंड लेयर की जो आएगी ना बेटा, सेकंड लेयर जो आपको अरेंज करना है, देखो 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है। मैं रिटर्न भी जो थ्योरी सीट है उसमें आपको मिल जाएगा बेटा, वहां मैंने थ्योरी में कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ इमेजिन करो ऐसे ही ये बेटा जस्ट इसके बैकवर्ड इसके ये आएगा। तो इस प्रकार अगर आप देखो तो बेटा इसका जो सेंटर्स आएगा वो कुछ यहाँ होगा, इसका सेंटर्स यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा, इसका यहाँ होगा। इन सेंटर्स को मैं अगर एक शेप में बनाऊं तो इस तरीके से एक शेप बन रही होगी बेटा, जिसको आप मर्ज करोगे तो देखो कितने है, 1 2 3 एंड 4। इसलिए इस वॉइड्स का नाम क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल वॉइड्स। समझ में आया बेटा, ये हो गया आपका टेट्रागोनल वॉइड्स। तो माइंड रखना बेटा, इसमें वॉइड्स स्पेसिफिक होती है, जो वॉइड्स आएगी वो कैसी रहेगी, टेट्रागोनल। और कितने एटम्स के बिटवीन रहेगी, 4 एटम्स के बिटवीन, है ना। सिंगल जो टेट्रागोनल वॉइड्स आती है वो। अगर मैं यहाँ बात करूँ एफसीसी की, तो एफसीसी को कुछ इस तरीके से समझिए बेटा, जैसे ए बी सी बोला है, इसको क्या बोला है, ए बी एंड सी।
जस्ट इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, यानी ए आए फिर बी उससे डिफरेंट आए, सी थर्ड लेयर उससे भी डिफरेंट हो। इसमें क्या था, जैसे ए बी आ गया फिर ए बी फिर ए बी, इस तरीके से था। यहां थर्ड लेयर भी डिफरेंट होगी। कैसे, जस्ट इमेजिन करो। सबसे पहले अपन एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें जो भी आपके, इसमें मैं आपको बता दूं 6 एटम्स के बिटवीन होता है। सबसे पहले तो ये माइंड में सेट कर लो बेटा, क्या होता है 6 एटम के बिटवीन, यानी एटम्स कितने रहेंगे 6 एटम के बिटवीन एक वॉइड्स आती है, वो स्पेसिफिक होती है जिसका नाम होगा बेटा ऑक्टागोनल वॉइड्स। अब ये क्या होती है समझिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा बेटा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी 2D वाली, उसका अरेंजमेंट एक बार तो कैसा कर दो सेम, और एक बार कैसा कर दो डिफरेंट कर दो। जैसे सेम में ऐसे किया, इसमें अपोजिट करते हैं जस्ट। जैसे अपोजिट कैसे, इस तरीके से समझो बेटा, ये आपकी लेयर फर्स्ट, ठीक है। सेकंड वाली को जस्ट इसके अपोजिट कर दो, अपोजिट करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगी ये लेयर, है ना। और जस्ट ये जो लेयर होगी, अगर मैं इनके सेंटर्स को मर्ज करने लगूं तो देखो ये डार्क वाले के सेंटर्स हो गए, ठीक है बेटा। इस वाले सेंटर्स को मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, है ना। ये जो है आपका ग्रीन से रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है आपको। अब यहां अगर मैं देखूं कि ये कहां कहां क्रॉस कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 देख लो, यहां एक मर्ज नहीं किया। यहां देखो बेटा कितनी जगह क्रॉस कर रहा है। यहां जो वॉइड्स बनेंगे ना, इनके बिटवीन जो वॉइड्स आएगी उसी का नाम होगा ऑक्टागोनल वॉइड्स। क्या होगा, ऑक्टागोनल वॉइड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वॉइड्स कितने एटम्स के बिटवीन आ रही है, देखो 3 फ्रंट है 3 क्या है बैक है। इस प्रकार यहां पे आप माइंड रखोगे जो ऑक्टागोनल वॉइड्स होती है वो कितने एटम्स के बिटवीन होती है, 6 एटम्स के बिटवीन। अब इसका थोड़ा सा अरेंजमेंट को मैं कुछ अलग तरीके से समझाना चाहता हूं बेटा, जो बुक में काफी बार डिस्कशन में भी आता है, और काफी से डायग्राम इसमें ऐसे आते हैं जो आप इमेजिन नहीं कर पाते हो। देखो जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं बेटा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे, इमेजिन करिए, खूब मजा आ रहा होगा पढ़ने में, साथ साथ इमेजिन कर पा रहे होगे बच्चों। देखो बेटा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कुछ इस तरीके से होता है ना। मैं ऐसे हेक्सागोनल मान देता हूँ, यहाँ एक एटम्स है ना, यहाँ एक एटम्स, ये एटम्स, ये यहाँ से एटम्स आ गया, और यहाँ से। अब देखो हेक्सागोनल हो गया ना कंप्लीटली। अब देखो इसमें कैसे हो सकता है, इसको मैं मान लो ए टाइप मान के चलता हूं बच्चों। क्या मान लेता हूं, ए टाइप। ओके, नेक्स्ट मेरे को क्या लेना है, बी टाइप लेना है ना, बी टाइप। ये मैंने क्या मान लिया, ये हो गया आपका बच्चों बी टाइप हो गया, ठीक है। थर्ड क्या बनाना है आप, सी टाइप। तो मैंने क्या बोला, ए से लेयर, देखो आपने वहां क्या सीखा बेटा, फर्स्ट लेयर थी, फर्स्ट लेयर के ऊपर अरेंज किया सेकंड लेयर को, वहां है ना पिछले वाले में। यहां आपको अरेंज करना है बी, और थर्ड लेयर क्या आ रही है सी। सी मींस क्या है, डिफरेंट एज कंपेयर टू बी, तो जस्ट अपोजिट कर दो इसका, कुछ इस तरीके से, है ना, ठीक है बच्चों। अब इसका नाम क्या बोला गया आपको, एबीसी, एबीसी टाइप, है ना, एबीसी एबीसी टाइप। यानी मैं ये बोलूंगा कि जहां ए आएगा उससे पहले क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो सी किस तरीके से आएगा, वापस इस तरीके से बना दोगे आप, देखो। तो ये किस टाइप का क्लोज पैकिंग हो गया आपका, एबीसी एबीसी। देखो सी, इससे जस्ट नीचे बनाना चाहोगे तो फिर क्या बनाना पड़ेगा बेटा, वापस आपको बी बनाना पड़ेगा, देखो इस तरीके से। अगर मैं बात करूं वापिस ऊपर क्या आएगा, तो सी के बाद में देख लो क्या आ रहा है, सी के बाद ए, फिर बी, फिर सी। इस तरीके से इनको क्या करना पड़ता है, अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यहां अगर मैं बात करूं बेटा आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर की, मस्ट इंपोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको कैसे इमेजिन करें सर, कैसे आप कैलकुलेट कर देते हो, आप तो सिंपली बता देते हो, आपको तो आता है, आप तो बहुत पढ़ चुके हैं, हम कहां से बताए। तो इसके लिए सुनो क्या तरीका है। देखो बच्चों यहां कितनों से टच है, ये जो एटम्स है, देखो काउंट करते बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6 तो यहां से अटैच है। आगे कहां अटैच है, 7 8 9 10 11 एंड 12 है। क्योंकि यहां देखो बेटा एक साथ कितनी लेयर है, 3D डायमेंशन में ना, एबीसी बोला गया 3 लेयर्स है। तो देखो बेटा वहां भी 3 लेयर्स थी, बैक वाले में भी, लेकिन यहां देखने का तरीका सोचो, यहां 6 से अटैच है,
3 इससे अटैच है और 3 यहाँ से, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा 12। मस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है इसको लेके, तो ये वाला माइंड रखना 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ये कैसे होता है मैंने जस्ट इमेजिन करना आपको सिखा दिए। और इसके अलावा एक सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहो तो इसको इस तरीके से याद रख लो बेटा, जो आपकी स्क्वायर होती है ना 2D वाली को, उसको 3D में अरेंज करोगे तो बेटा बस वैसे की वैसे रहेगी, बस डिफरेंस इतना सा आएगा, वो 2D में थी यहाँ 3D में हो जाएगी। वहाँ ए टाइप बोल रहा था, यहाँ भी ए टाइप बोलना है, वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर डिफरेंस था, वहाँ 4 थे, यहाँ कितने हो जाएंगे 6। इसके बाद में आई बात है हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल में 2 टाइप से अरेंज कर सकते हो, एक बार सेम और एक बार डिफरेंट, है ना। सेम में कैसा है वैसे की वैसे, यानी ए बी टाइप है ना। अगर मैं डिफरेंट करूंगा तो ABC टाइप। बस माइंड इतना सा रखो, ABC में क्या होता है, बी के जस्ट अपोजिट कर देना है सी को। लेट्स क्लियर। यहां मैंने इसके अलावा एक डिस्कशन किया गया है वॉइड्स को लेके। किसको लेके डिस्कशन किया बेटा, वॉइड्स को लेके। वॉइड्स को लेके मैंने आपको बताया अगर सेम अरेंजमेंट होता है तो टेट्रागोनल वॉइड्स, अगर डिफरेंट है तो ऑक्टागोनल वॉइड्स। अब कंपेरिजन की बात आती है टेट्रागोनल एंड ऑक्टागोनल वॉइड्स के बिटवीन, तो मैं आपको बता दूं टेट्रागोनल वॉइड्स 4 एटम्स के बिटवीन आती है, ऑक्टागोनल 6 के बिटवीन आती है, ये माइंड रख लेना बेटा। ओके, अरेंजमेंट इनका वैसे बता दिया, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू इनसे रिलेटेड और भी बातें बताने वाला हूं, जो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन डिस्कस करेंगे। यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन एक चीज का और कर लेता हूं बेटा। ऑक्टागोनल वॉइड्स होती है ना, वो ऑलवेज, जैसे मान लो ऑक्टागोनल वॉइड्स जितनी होगी ओवी से रिप्रेजेंट करता हूं, अगर ये n है तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स भी कितने रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या एटम्स ये भी क्या रहते हैं, n रहते हैं। या मैं बात करूं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर n रहेगा, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स n रहेंगे। अगर टेट्रागोनल वॉइड्स की बात करूं तो ये 2n होगी। लेट्स क्लियर। तो आपसे पूछा जाए किसी भी एटम्स को देखे, यहाँ पे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो वहां पे कितना बताना है, n में ये 3n आ जाएंगे, बिकॉज n तो क्या रहेगी ऑक्टागोनल वॉइड्स एंड 2n क्या रहेगी टेट्रागोनल वॉइड्स। लेट्स क्लियर बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कशन करूंगा इनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस, और उनसे रिलेटेड जो भी मजेदार क्वेश्चंस है, जहां इंटरेस्टिंग चीजें, जो भी चीजें यहाँ पे आपके माइंड से छूट रही है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ तो बेटा अपन ने क्लोज पैकिंग को लेके काफी सारी बातें डिस्कस की, साथ में इन चीजों को एज ए सीक्वेंस एंड थ्योरेटिकल सिस्टम में भी समझा है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, जिनको लेके यहाँ ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जिनसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, आपके टर्म्स वगैरह क्लियर कर पाते हो आप। इन सब में देखो कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेता हूँ मैं, उसके बाद में मैं आपको डेंसिटी के बारे में बताने वाला हूँ, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले। बेटा सबसे पहले तो आता है टाइप्स कैसे कैसे, जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है सिंपल या क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक बोलते हुए आप क्या बोलते हो, प्राइमेटिव टाइप यूनिट जो आता है। सेकंड आता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड आता है बेटा जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये वाला मस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें देखो याद रखना है अपने को, जो अरेंजमेंट होता है तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को लेके या डेरिवेटिव पार्टिकल्स में है ना, या कॉन्ट्रीब्यूशन को लेके कितना कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको लेके डिस्कशन करना होता है। तो सबसे पहले तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आते हैं वो कहाँ कहाँ इसमें अवेलेबल होते हैं या कितने नंबर्स होते हैं यहाँ। इसके बाद में मैं बात करूँ तो यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, या तो आर्म को लेके आते हैं ना, या रेडियस को लेके और आर्म को लेके कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें डिस्कशन। एक आता है बेटा इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, जिसके बारे में मैंने अभी टीचिंग नहीं कराई आपको, इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद में आता है बेटा परसेंटेज वॉइड्स। इन सबको लेके मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी इन परसेंटाइल में बताया मैंने यहाँ पे, वैसे आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे क्या इनमें चेंज आता है, कितना आता है, कैसे क्या आता है, वो सारी चीजें से पहले मैं आपको बता दूं। सिंपल क्यूबिक में आपको पहले ही रीड करा दिया बेटा, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कॉर्नर पे होता है, और आपको बताया था 1 कॉर्नर पे 1/8 आता है, इस प्रकार यहाँ कॉर्नर्स पे कितना आएगा। इसके अलावा मैंने यहाँ पे रीड किया था आर्म में रेडियस में कैसे आता है, उसको लेकर डिस्कशन कराया मैंने कि बेटा 2r इक्वल टू यहाँ रिलेशन आएगा, तो a इक्वल टू आप बोल सकते हो कि सर r/2 आ जाएगा, है ना। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी r इक्वल टू आ जाएगा a/2, ठीक है। लेट्स क्लियर बेटा। यहाँ बात करूँ मैं पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह ये सब फाइंड आउट करना मैं सिखाऊंगा। यहाँ क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं कई बार, वो भी डिटेल में देखेंगे अभी। इसके बाद में आता है आपका बॉडी सेंटर्ड में, तो बॉडी सेंटर्ड में आपको पता है 1 कॉर्नर पे होगा, 1 ही किसमें होगा, बॉडी में। यहाँ r इक्वल टू क्या आता है, √3a/4, तो a इक्वल टू क्या आ सकता है, 4r/√3। a इक्वल टू आप लिख सकते हो 4r/√3। यहाँ 68% ये होता है, और वॉइड्स कितना रहता है 32%। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेस सेंटर्ड को लेके, इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉर्नर पे 1 एटम्स रहेंगे और 3 एटम्स कहाँ रहेंगे, फेस सेंटर्ड पे, बिकॉज 6 फेस होते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे छूट रही है बेटा, रिमेनिंग रह गई है। बहुत सी चीजें हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा है सर ये नीट जेईई में पूछा जाता है, आपने बताया ही नहीं है, या टॉपिक में रीड नहीं कराया, तो उन बच्चों को मैं बता दूं बेटा, मैं सारी चीजें डायरेक्टली सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूँ, कुछ चीजें मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाने वाला हूँ, जिससे आप और बेटर समझ सकूं। ओके, यहाँ अगर मैं बात करूँ r इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा,
अब देखो यहाँ से अगर मैं एक ही वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो 4 इधर चला जाएगा, 4 को √2 से कैलकुलेट करूंगा 2√2r हो जाएगा। लेट्स क्लियर। यहाँ पे इन सब के अलावा बेटा आर्म के बारे में आपको पता लग गया, या आर्म की जगह एज लेंथ भी लिखा हुआ आता है बुक में, क्वेश्चंस में, इनमें सब में, ठीक है। इन सब के अलावा मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ एक छोटा सा पॉइंट्स और बेटा, हेक्सागोनल को लेके। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था लेकिन बताया नहीं होगा शायद। देखो बेटा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में कुछ पॉइंट्स छूट रहे थे जो क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताने की सोची थी। क्वेश्चन आ जाता है कि हाईएस्ट रैंक या प्रोवाइड हाईएस्ट रैंक, या क्वेश्चन है यहाँ पे इस तरीके से भी आ सकता है, इन विच टाइप क्रिस्टलाइन लैटिस या यूनिट सेल्स हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपको फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट नंबर कहाँ मिलेगा वो चीजें बतानी होती है। तो आपको सिंपली मैंने आपको बताया था सबसे पहले सिंपल और प्राइमेटिव को लेके। बेटा सिंपल एंड प्राइमेटिव में मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आता है, 1 आता है, बिकॉज 1 कॉर्नर पे 1/8 रेशियो होता है। इस प्रकार यहाँ पे 1/8 इंटू 8 कॉर्नर होने की वजह से 1 आ गया था। इसके बाद में सेकंड मैंने डिस्कशन किया था बेटा आपको बॉडी सेंटर्ड को लेके। बॉडी सेंटर्ड को लेके मैंने बताया 1 कॉर्नर पे रहेगा, 1 ही बॉडी में रहेगा। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना आ रहा था, 2 आ रहा था बेटा। इसके बाद में मैंने थर्ड डिस्कशन किया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक को लेके बेटा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक को लेके मैंने सिंपल सा बताया कि जो कॉर्नर पे 1 तो रहेगा, साथ साथ बेटा फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं, एक में कितना आता है, हाफ आता है। इस प्रकार यहाँ पे टोटल 3 फाइंड आउट किया था। इनको लेके डायग्रामेटिक में इसलिए नहीं बता रहा बेटा, मैं पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनकी सारी इक्वेशंस और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी अपन ने देख लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा एंड सेंटर्ड क्यूबिक को लेके। किसको लेके, एंड सेंटर्ड क्यूबिक को लेके। तो सबसे पहले माइंड में बेटा एंड सेंटर्ड क्यूबिक का डायग्राम सेट कर लो। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम होता है ना बेटा, कॉर्नर पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे, साथ साथ कहाँ पे रहेंगे बेटा, 2 अपोजिट फेस है ना, 2 अपोजिट फेस। जैसे मान लो ये 2 अपोजिट फेस मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पे देख के बताओ एक फेस पे जो पार्टिकल्स आता है बेटा वो कितना आता है। देखो एक फेस पे हाफ आता है तो 2 फेस पे कितना आएगा, 2 इंटू हाफ करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 साथ साथ कॉर्नर पे आता है। इस प्रकार यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे साथ साथ बेटा मैंने वॉइड्स वाला चैप्टर आपको और पढ़ा दिया, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करवाए, तो वॉइड्स का क्या रिलेशन है वो न्यूमेरिकल्स भी इनके साथ में क्लियर करने वाला हूं। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका जो इंपॉर्टेंट है, इसको लेके कई बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, हेक्सागोनल को लेके है ना। हेक्सागोनल ये देखिए बेटा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल्स क्या होती है, कैसे आता है हेक्सागोनल, है ना। देखो यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स आती है आपके, है ना, इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, ये आपका क्या हो गया, हेक्सागोनल। जैसे इनको मिला दो यहाँ पे, बैक वाले को ऐसे डॉट 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 से मिला देता हूँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा बेटा। देखो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, यहाँ समझना आसान रहेगा, टिप पे समझना आसान होता है। इस तरीके से आएगा, है ना, इस तरीके से। तो आपको ऐसा नजर आ रहा है सर हाफ इनसाइड है, हाफ क्या है, आउटसाइड है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये अगर मैं एज को बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बेटा, ये यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ रहा है वो कितना है, इसमें हाफ आ रहा है ना, ऐसा आप मान के चल रहे हो, ऐसा हाफ। तो हाफ तो ऊपर की तरफ मैंने कट कर दिया, लेकिन यहाँ हाफ को अगर मैं देखूँ तो बेटा कितना एंगल है, यहाँ देखो इधर एंगल कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, इधर एंगल कितना आ रहा है, 120। देखिए इस तरीके से। देखो बेटा यहाँ जो कंट्रीब्यूशन था पहले, तो सबसे पहले कितना आ चुका है, ये हाफ आ चुका है। इसमें अगर मैं बात करूँ कॉर्नर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहले इसमें कंट्रीब्यूशन को देखिए बेटा, इनको चाहिए मैं रफ कर देता हूँ, एक बार आपने रिटर्न कर लिया होगा बच्चों। देखो बच्चों, देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन किस तरीके से, इसको इस तरफ ले लेता हूँ मैं। यहाँ आपको दिख गया बेटा 6 तो क्या है, देखो 6 टोटल कॉर्नर कितने हो गए, 12 कॉर्नर है। कॉर्नर कितने हैं, 12 कॉर्नर। वहां कॉर्नर आपको क्यूबिक में रीड कराया था मैंने। अब तक जो भी कैलकुलेशन दिखाई, पहले कैलकुलेशन अपन ने जो भी कैलकुलेट किया, न्यूमेरिकल्स के टर्म्स देखी और थ्योरेटिकल तरीके से इनको रीड किया, वो क्यूबिक में किया था। इस बार किस में रीड कर रहे हैं बेटा, हेक्सागोनल में। तो देखिए कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशन है बेटा। यहाँ टोटल कॉर्नर कितने हैं, 12 कॉर्नर है। ओके लेट्स क्लियर। वहां कॉर्नर 8 आ रहे थे बेटा क्यूब में, ये याद रख लेना है। इसके बाद में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये देखो हाफ वाला तो ऊपर वाले में चला गया, हाफ वाला नीचे वाले में आ रहा है। अब यहाँ एंगल देखूंगा तो बेटा कितना आ रहा है, 120 एंगल। अब आपको पता बेटा राउंड एंगल कितना होता है, 360। उसमें अगर 120 करूंगा तो पार्ट कितना आ रहा है, 1/3 पार्ट आ रहा है। यानी मैं बात करूं अगर ये हाफ पार्ट है तो हाफ पार्ट का कितना पार्ट आ पा रहा है, ओनली 1/3। तो ओवरऑल कॉर्नर पे कितना आएगा,
1/6 आ पाएगा बेटा। जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितना आएगा, 1/6 आएगा। और टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, 12 है, तो 1 पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/6, यानी 12 × 1/6, तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑन कॉर्नर इन हेक्सागोनल, तो आप बोलोगे बेटा टोटल कितने होंगे, 2। अगर मैं बात करूं बेटा इसमें बॉडी सेंटर्ड की, तो मैं आपको बता दूं इसमें तीनों तरीके से अवेलेबल होते हैं, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और कॉर्नर में, है ना। तो यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा बॉडी में ऐसे 3 अवेलेबल रहेंगे इस तरीके से कुछ, तो ये बॉडी में 3 अवेलेबल है, तो बेटा यहां पे डायरेक्टली हो जाएगा 3, है ना। तो बॉडी में कितना आ गया बेटा, बॉडी है ना, यहाँ पे 3 आ जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर मैं बात करूँ फेस की, तो 2 फेस पे अवेलेबल होते हैं, हाफ हाफ। इस प्रकार फेस पे कितना आ जाएगा बेटा, देखो 2 × हाफ कर दोगे तो आपको हो जाएगा 1। इस प्रकार यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पूछा जाए तो बेटा देखो 3 + 2 + 1 = हो जाएगा 6। मस्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है नीट के एग्जाम्स में, ठीक है। बस याद रखने का तरीका याद रखो किस तरीके से इनको सोल्व करते हैं। बेटा हेक्सागोनल था, हेक्सागोनल होगा तो कितने कॉर्नर हो गए बेटा, 12 कॉर्नर हो गए, बिकॉज अपन 3D में रीड करेंगे। इसके बाद में अगर इसका कंट्रीब्यूशन देखो तो कंट्रीब्यूशन बेटा इसमें कितना आ रहा था, हाफ आ रहा था, ऐसा लग रहा था, लेकिन रियलिटी में देखा तो 120 एंगल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी राउंड एंगल में हाफ में 120 डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा तो 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाफ का 1/3 कितना हो जाता है, 1/6 तो हो जाता है। और 1/6 पार्ट्स में आपको पता है बेटा टोटल कॉर्नर कितने हैं, 12 है, तो 12 कॉर्नर का 1/6 पार्ट्स लेंगे तो अपने पास कितने आ गए, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 2 आ गया। ये किससे आया, कॉर्नर से आया। 3 बॉडी सेंटर्ड में थे तो 2 3 कितने हो गए बेटा, 5 हो गए, एडिशन कर दिया है ना, सम कर दिया। उसके बाद में मैं देखता हूँ फेस में, तो फेस कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक में हाफ आ रहा है तो 2 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन वी विल से टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हैं, 6 है। ओके, तो हाईएस्ट रैंक इसको देना है अपने को बाकी सबके कंपेरिजन। लेट्स क्लियर, ओके बच्चों। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं डेंसिटी को लेकर डिस्कशन करूंगा, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में, सॉरी, डेंसिटी और डेंसिटी से रिलेटेड और कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन सोल्व करने वाले हैं, और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर्स 2 लेक्चर्स आपके डिफेक्ट्स और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लेके होंगे, फिर चैप्टर फिनिश है बेटा। ओके।